नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे और इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको देखेंगे। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वनडे एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये होता है गंगोत्री हिमनद से, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। दूसरी तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है राकसताल झील से, जिसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग हिमनद बोलते हैं। चाइना से उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से, राकसताल झील से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है और वो सांगपो नदी के नाम से आगे बढ़ती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है और ये आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बाद में यही ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से बांग्लादेश में जाके मिल जाती है और ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो जो नदी होती है, नदी कभी भी फ्लो करती है तो उसका जो है राइट डायरेक्शन की जो नदियां होती है, दाहिने साइड से मिलती हैं, उसको दाईं ओर की सहायक नदियां बोलते हैं। और जब बाएं ओर से आके मिलती हैं उसको बाईं ओर की सहायक नदियां। ये दिशा का अध्ययन करते हैं हम नदी के प्रवाह की दिशा से। तो जैसे गंगा नदी है वह इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो दाहिने साइड से आएगी वो राइट साइड की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां, और जो बाएं साइड से आएंगे वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि बाईं सहायक नदियां। अब हम इसके राइट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी जो यमुना है, गंगा नदी की दाहिने साइड से मिलने वाली नदी है। यमुना नदी कई नदी के जल को अपने साथ प्रवाहित करके गंगा नदी में जाके इलाहाबाद में, प्रयागराज में संगम करती है। जो यमुना नदी है वो किन नदियों का जल लेकर आती है? तो बनास हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, ये 5 नदियां प्रमुख नदियां हैं जिनका जल लेकर यमुना गंगा से आके प्रयागराज में मिलती हैं। अब बात करने वाले हैं जो यमुना नदी है, इसके जो नदियां हैं इसको क्रम से अगर हम देखें तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि नदियों का नाम दे देगा और बोलेगा इसको पश्चिम से पूर्व की दिशा में आप व्यवस्थित करो। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यहाँ पे सोन भी है जो कि यमुना में नहीं मिलते, डायरेक्ट गंगा में मिलते हैं। बट इस क्रम में अगर याद करना है तो इन 6 बड़ी नदियों का नाम याद कर लीजिए। क्रम में अक्सर एग्जाम में पूछता है। कैसे याद करना है? ऐसे रटना है, बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये 6 नदियां क्रम में याद रखिए। दूसरी चीज, जो यमुना है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल है। अब चंबल नदी ना, आप चंबल तो बहुत प्रसिद्ध नदी है, चंबल के बीहड़ भी बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये यहाँ पे गुंडों का राज चलता था। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चंबल के जो बीहड़ है ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे। जो चंबल नदी है, अब इसके संदर्भ में देखें तो इसका राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? राइट ट्रिब्यूटरी सिप्रा पार्वती है और लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में बनास नदी चंबल से आके मिलती है। तो यानी कि बनास जो है वो डायरेक्ट यमुना से नहीं मिलती है, बनास चंबल से मिलती है और चंबल से मिलके फिर यमुना से मिलती है। लेकिन नदी के क्रम में ऐसे याद रखना, बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड सोन। ठीक है, ऐसे ही ये सारी होगी गंगा नदी की दाहिने साइड की सहायक नदियां जो कि राइट साइड में मिलती हैं, दाहिने साइड में मिलती हैं। अब हम बात करेंगे बाएं साइड की सहायक नदियों की। तो बाएं साइड की सहायक नदियां जो है उसमें राम गंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, शारदा को काली के नाम से और घाघरा को करनाली के नाम से भी जानते हैं। फिर राप्ती, गंडक, कोसी, महानदी, ये नदियां हैं कि जो गंगा की बाएं नदी हैं, बाएं सहायक नदियां हैं। इनको आपको एग्जाम के दृष्टि से इन सीक्वेंस को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सीक्वेंस को कैसे याद कर सकते हैं? तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। ट्रिक है, राम जी, राम जी, शारदा से घाघरा, कोसों, मतलब कोस होता है ना डिस्टेंस मापने की इकाई, नदी किनारे पैदल टहलते थे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग पैदल ज्यादा टहलते थे, पैदल टहलते थे। तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, अब इस सीक्वेंस को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। राम जी, तो राम फॉर रामगंगा, ओके, राम फॉर रामगंगा, जी फॉर गोमती, जी फॉर गोमती, शारदा से, शारदा हुआ आपका घाघरा से, घाघरा हुआ कोसों से, कोसी हो गया नदी से, महानदी हो गया।
तो रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, कोसी, महानदी 6 का नाम याद हो गया। अब राप्ती और गंडक को भी याद रखिए कि घाघरा और कोसी के बीच में राप्ती और गंडक भी 2 नदियां हैं। जनरली आपसे जो पूछेगा वो इन नदियों के बारे में पूछेगा, महानदी भी डाल सकता है, कोसी भी डाल सकता है, बट इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बेहद ही सरलता से इस ट्रिक से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। अब बात करें गंगा, तो आप सभी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, सबसे पूजनीय नदी है। अब हम यहाँ पे दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र चाइना में सांगपो के नाम से निकल के आती है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, दिहांग बन जाती है और ये फिर आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से असम वगैरह में जानी जाती है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है वो कौन सी हैं, तो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं, तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, कोपली, लोहित, दिबांग, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनको याद करना है। ट्रिक क्या होगा मैं बताता हूं आपको, इन सारे ट्रिक को बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि जो बड़ी, इसमें संकोसी भी नदियां हैं और इसमें जो है और भी कुछ छोटी नदियां हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां हैं उसको याद करना है। तो ऐसे याद करो कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। अब देखो तुम कैसे हो कैसे याद करेंगे, तुम तीस्ता, माँ से मानस आ गया, त से तीस्ता, माँ से मानस, क से कामेंग, से सुबनसिरी, तुम कैसे हो। तो ये तुम और कैसे से 4 नदियों का ये सीक्वेंस में चल रहा है एकदम, यहाँ पे लेफ्ट से राइट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करने वाले हैं दिल धड़कता है, यानी तुम कैसे हो दिल धड़कता है, ये एक लाइन याद कर लीजिए, दिल धड़कता है। दी से दिबांग हो गया, ल से यहाँ पे लोहित हो गया। धड़कने की बात करें तो धनसिरी और कोपिली, ध से धनसिरी, क से कोपिली, ये 4 नदियां यहाँ पे हो गई। तो तुम कैसे हो दिल धड़कता है, ऐसे याद रखिए। ब्रह्मपुत्र की बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं, क्रम ऐसे याद रखिए, तुम कैसे हो दिल धड़कता है, ऐसे सीक्वेंस चलने वाला है। ब्रह्मपुत्र की राइट से कौन सी है, लेफ्ट से कौन सी है, तो हमने बताया नदी के प्रवाह की दिशा देखते हैं, नदी कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये दिशा है डायरेक्शन। इसके राइट में क्या होगा, राइट वाला ये सारा हो गया और लेफ्ट वाला ये सारा हो गया। देन ये कह सकते हैं कि तीस्ता, मानस, कामेंग, कामेंग एंड सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की दाहिने साइड की सहायक नदियां हैं और दिबांग, लोहित और धनसिरी, कोपली बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। याद रखिए ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखा जाता है। यहाँ पे बात करें, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब नदी जो है सागर में मिलती है तो नदी जो है वहां कई वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे गंगा नदी हुगली, मधुमती, मेघना ऐसे वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है। यानी कि बहुत प्लेन मैदान से जब नदी बह रही होती है तो वहां पे क्या होता है कि नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और जाके सागर में विलीन हो जाती है। तो ये जो आपका यहाँ पे सागर है, जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे मिलने से पहले गंगा नदी हुगली, मधुमती और मेघना नाम के 3 ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में जब नदियां मिलती हैं तो इसको जमुना बोलते हैं, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो पद्मा बोलते हैं और अंत में इसको मेघना बोलते हैं। अगर हम तीनों वितरिकाओं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो वितरिका है वो मेघना है, क्योंकि ये मुख्य धारा है, बाकी और ये सभी वितरिकाएं हैं। तो यहाँ पे गंगा नदी तंत्र के बारे में कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे अगर हम बात करें, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2500 यानी 2500 किलोमीटर की नदी है। अगर भारत की सबसे बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसके बाद आता है गोदावरी का स्थान, उसके बाद कृष्णा और यमुना का स्थान है। यानी कि गंगा नदी सबसे बड़ी है, लेकिन गंगा की ही सहायक नदी जो यमुना है, ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, आगे किस विषय पे वीडियो चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताएं।